दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस केस की बात करने वाले हैं ना, वो सच में किसी को भी हिला कर रख देगा। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इमेजिन कीजिए, महाराष्ट्र के नालासोपारा का एक आम सा भीड़ भाड़ वाला इलाका, एक टिपिकल मिडिल क्लास चौल जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में बिजी है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसी आम सी दिखने वाली जगह के फर्श के ठीक नीचे एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जो पूरे देश के होश उड़ा देगा। अब एक बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, क्या फिल्मों की फिक्शनल कहानियां सच में असल जिंदगी की खौफनाक घटनाओं का कारण बन सकती हैं? आज जो केस हम डिकोड कर रहे हैं ना, उसमें 10 साल की एक बिल्कुल नॉर्मल सी शादी का अंत एक ऐसे भयानक और कैलकुलेटेड मर्डर कवरअप में हुआ जो हूबहू एक बहुत ही मशहूर थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। तो चलिए तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि कैसे एक हंसता खेलता घर एक डार्क क्राइम सीन में बदल गया। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, द नालासोपारा लव ट्रायंगल। इस पूरी कहानी में मेनली 3 किरदार हैं। एक घर में 35 साल के विजय चौहान, उनकी 28 साल की पत्नी कोमल और उनका 8 साल का छोटा बच्चा रहते थे। विजय की शादी को 10 साल हो चुके थे। वो एक बहुत ही मेहनती इंसान थे। मतलब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लगातार काम करना, सिर्फ इसीलिए ताकि उनका परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है दूसरे किरदार की एंट्री से। 20 साल का मोनू शर्मा। मोनू इनका पड़ोसी था और बीएससी आईटी का स्टूडेंट था। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, वो पढ़ाई में कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि बहुत ब्रिलियंट था। सेकेंड ईयर में 95% मार्क्स आए थे उसके। लेकिन इसी साल जनवरी 2025 में कोमल और इस काफी कम उम्र के लड़के मोनू के बीच एक अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन यार, कहते हैं ना कि सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। विजय को इस अफेयर की भनक लग गई। और कैसे? कोमल के ही फोन से। उसमें दोनों की ढेरों चैट्स और प्राइवेट फोटोज मिल गई। अब इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। रोजाना भयंकर झगड़े होने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि उस घर में एक पल भी शांति से रहना नामुमकिन सा हो गया था। और यहीं से शुरू होता है पार्ट 2, द ब्लूप्रिंट। देखिए, जब किसी रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाती है तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, राइट? लेकिन कोमल और मोनू ने ये रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय जून जुलाई के आसपास उन्होंने विजय को परमानेंटली रास्ते से हटाने का एक ऐसा प्लान बनाया जो सच में रूह कंपा देने वाला है। उनका स्टेप 1 था पड़ोसियों में ये झूठ फैलाना कि उनके वॉशरूम की नाली जाम हो गई है। फिर स्टेप 2, इसी बहाने से उन्होंने लोकल मजदूरों को बुलाया और अपने ही घर के अंदर एक गहरा गड्ढा खुदवा लिया। और आखिरी स्टेप, मजदूरों के जाते ही बॉडी को उसी गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से मिट्टी भर दी। जरा सोचिए, एक भीड़-भाड़ वाले चौल में अपने ही घर के अंदर किसी की कब्र खोदना, ये कितनी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, एक भाई की तलाश। जाहिर सी बात है, जब विजय इतने दिनों तक गायब रहेगा तो उसका परिवार चुपचाप तो बैठेगा नहीं। विजय के 2 भाई थे, अजय और अखिलेश। जब कई दिनों तक विजय का फोन नहीं लगा तो उनका शक गहराता चला गया। टाइमलाइन देखिए कितनी टेंशन वाली है। 10 जुलाई को भाई विजय के घर पहुंचते हैं। कोमल बहुत ही कॉन्फिडेंस से बताती है कि विजय काम के सिलसिले में कुर्ला गया है। भाई अपनी भाभी पर भरोसा कर लेते हैं और लौट आते हैं। लेकिन मिड जुलाई में जब अजय खुद विजय के वर्कप्लेस पर जाकर पूछताछ करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चलता है कि विजय ने तो 1 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। 19 जुलाई आते आते भाइयों का सब्र टूट गया। उन्होंने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। और जानते हैं इसी दौरान क्या हुआ? कोमल भी घर से अचानक गायब हो गई। यहां से मामला आता है पार्ट 4 पर, टाइल्स के नीचे। सोचिए, 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम बीत चुका था। फोन बंद थे, एक भाई गायब था और अब भाभी भी फरार हो चुकी थी। हताशा और शक एकदम चरम पर था। आखिरकार कुछ न कुछ सुराग ढूंढने के लिए भाइयों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने विजय के बंद घर का ताला तोड़ दिया। घर के अंदर कदम रखते ही एक बहुत ही अजीब सी सड़ांध मारती हुई बदबू आए। और तभी उनका ध्यान गया फर्श की टाइल्स पर। कमरे के एक हिस्से की टाइल्स बाकी पूरे कमरे के टाइल्स से बिल्कुल अलग और एकदम नई लग रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर सिर्फ उसी हिस्से को बदला हो। वो बदबू और वो बेमेल टाइल्स ये इशारा करने के लिए काफी थे कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। पुलिस को फौरन बुलाया गया और जब खुदाई हुई तो प्लास्टिक में लिपटी हुई विजय की बॉडी मिली। लेकिन इस पूरे केस में एक ऐसी डार्क विडंबना है जो लिटरली किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कोमल और मोनू ने उस गड्ढे को वापस भरने
और वो नई टाइल्स लगाने के लिए किसे काम पर रखा था? आपको यकीन नहीं होगा, विजय के अपने सगे भाई अजय को। अजय पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था। पैसे बचाने के लिए और किसी भी तरह का शक ना हो इसलिए उन्होंने अजय को ही बुला लिया। उस बेचारे को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो जिस फर्श पर बैठकर टाइल्स बिछा रहा है उसी के ठीक नीचे उसके अपने सगे भाई की लाश दफन है। इसी वजह से इस पूरे केस को द दृश्यम इफेक्ट कहा जा रहा है। अगर आपने वो पॉपुलर थ्रिलर फिल्म दृश्यम देखी है तो आपको याद होगा कि कैसे सबूत मिटाने के लिए बॉडी को एक निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दिया जाता है। यहाँ भी इन लोगों ने सोचा कि यार घर की टाइल्स के नीचे कौन ही चेक करने आएगा। उन्हें लगा कि वो फिल्मों वाले स्मार्ट क्रिमिनल्स हैं और पुलिस को आसानी से चकमा दे देंगे। लेकिन सच तो ये है कि असल जिंदगी में फॉरेंसिक्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिल्मों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड होती है। वो नई और पुरानी टाइल्स के डिजाइन का अंतर ही उनके पूरे खेल को बिगाड़ गया। अब हम आते हैं पार्ट 5 पर, मोटिव्स एंड कन्फेशंस। घर में बॉडी मिलने के अगले ही दिन यानी 21 जुलाई को पुलिस ने कोमल और मोनू को पुणे से अरेस्ट कर लिया। वो भागने में इसलिए नाकाम रहे क्योंकि उनके साथ वो 8 साल का बच्चा भी था, जिसकी वजह से पुलिस को उन्हें ट्रैक करने में आसानी हुई। लेकिन जब पुलिस इंटेरोगेशन शुरू हुई तो एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बन गई। दोनों एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोमल का दावा था कि उसने अकेले ही विजय को खाने में जहर देकर मारा है, जबकि दूसरी तरफ मोनू कह रहा था कि नहीं, कोमल तो एकदम निर्दोष है और उसने अकेले ही विजय का गला घोटा है। लेकिन पुलिस भी बेवकूफ नहीं है। वो अच्छे से जानती थी कि 20 साल का एक लड़का जो फिजिकली उतना तगड़ा नहीं है, वो अकेले एक 35 साल के हट्टे-कट्टे इंसान को कैसे ओवरपावर कर सकता है। तो पुलिस की असल थ्योरी क्या कहती है? अथॉरिटीज का मानना है कि इस पूरे काम को बहुत ही प्लान करके किया गया था। सबसे पहले विजय को खाने में भारी मात्रा में नींद की गोलियां देकर बेहोश किया गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से बॉडी को लगभग 5 या 6 जुलाई के आसपास उस गड्ढे में दफनाया गया था। मतलब ये पूरी तरह से एक जॉइंट एफर्ट था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बहुत बड़ा मोटिव सामने आया। ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं था, यहाँ 15 लाख रुपए का फाइनेंशियल एंगल भी था। दरअसल विजय को हाल ही में किसी इंश्योरेंस से 15 लाख रुपए मिले थे। कोमल और मोनू की नज़र उस पैसे पर भी थी ताकि वो एक नई और लग्जरी जिंदगी शुरू कर सकें। घर से भागते वक्त वो लोग विजय का फोन भी अपने साथ ले गए थे ताकि OTP के जरिए उसके बैंक अकाउंट से ये सारे पैसे निकाल सके। तो यहाँ लालच ने भी अपना पूरा खेल खेला है। आखिर में आते हैं पार्ट 6 पर, लाइफ इमिटेटिंग आर्ट। तथ्यों और पुलिस थ्योरी से थोड़ा हटकर अगर इसकी साइकोलॉजिकल पहलू को देखें तो ये घटना हमारे समाज की एक बहुत ही डार्क और परेशान करने वाली सच्चाई दिखाती है। चर्चा के एंड में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या फिल्में सच में असल जिंदगी के अपराधों को जन्म देती हैं या फिर वो सिर्फ उन लोगों को एक टूल या आइडिया भर देती हैं जिनका दिमाग पहले से ही करप्ट हो चुका है। जरा सोचिए, एक 95% मार्क्स लाने वाला ब्रिलियंट स्टूडेंट और 10 साल से शादीशुदा एक महिला रातों रात इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी लेते रहें और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा जागरूक रहें।